यही वजह है कि अब ट्रंप भी बौखला चुके हैं। वो रूस की मान मनोबल करते करते थक गए। अब उन्होंने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस पर यूक्रेन वॉर के लिए सैंक्शन लगाए थे, अब उसी लाइन पर ट्रंप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आज ही रूस को 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं और इसका असर देखने को भी मिला है। चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो इन 2 कंपनियों से तेल नहीं खरीद पाएगा क्योंकि सैंक्शन की रुकावट बीच में आ गई। इस बीच ट्रंप लगातार भारत को लेकर भी ये बयान दे रहे हैं कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई और भारत अब रूसी तेल की खरीद कम करने वाला है। अब इन सारी बातों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थी। ट्रंप कह चुके थे कि वो आसियान समिट में 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में होने वाले समिट में मोदी से मिलने वाले हैं और उसके मिलने के इच्छुक भी हैं। लेकिन अब भारत की तरफ से कहा गया है कि समिट में पीएम मोदी नहीं जाएंगे, वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे। सवाल है, क्या यह फैसला अमेरिका को कोई बड़ा मैसेज है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में दिवाली का दीप जला रहे थे। भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हर मौके पर अपना ग्रेट फ्रेंड बताने में भी पीछे नहीं हटते। लेकिन इन सारी बातों के बीच ऐसा लगता है कि ट्रंप अपनी शर्तों पर भारतीय लीडरशिप से मिलना चाहते थे। ट्रंप चाहते थे कि किसी सूरत वो और मोदी एक साथ एक फ्रेम में नजर आए और इसके लिए मौका बना आसियान समिट का। ट्रंप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो भारत के प्रधानमंत्री से मलेशिया में मिलना चाहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि वह वर्चुअली कनेक्ट होंगे। इस मीटिंग में नहीं जाएंगे, उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचेंगे। अब इस मौके पर ट्रंप का वो बयान सुनना जरूरी है जो उन्होंने पहले दिया था। फिर आगे की बात। Are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks? Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year, and I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. यानी बात निकली तो तेल तक पहुंची, रूसी तेल से होते हुए जंग रोकने पर पहुंची। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी पीएम मोदी से रूसी तेल की खरीद कम करने को लेकर बात हुई। यही बात उन्होंने एक बार फिर दोहराई, मगर इस बार एक राइडर लगा दिया। कह दिया कि भारत ने उन्हें भरोसा तो दिया, लेकिन इतनी जल्दी तेल की खरीद बंद नहीं हो सकती। ये बात वो भी समझते हैं। India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced together, but they're a little bit forced. But they're by nature, they're not. They can't be friendly. They can't be friendly. By nature, they can, I hope they are friendly, frankly, but they can't be. You should not have forced Russia and China together. And Biden did that, and Obama did that. They forced them together because of energy, because of oil, and so they are closer than they would normally be. I think I'll probably be talking about it. What I'll really be talking to them about is how do we end the war with Russia and Ukraine, whether it's through oil or energy or anything else. इसी तरह की बात कुछ दिन पहले भी कही गई थी और उसका जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया था। साफ कहा गया था कि रूसी तेल की खरीद कम करने को लेकर कोई बात हुई हो, ऐसी जानकारी नहीं। इस बीच एक्सपर्ट्स का इस मुद्दे पर क्या कहना है, वो भी सुनना चाहिए। देखिए, ट्रंप जो कह रहे हैं रशियन ऑयल को लेकर के और भारत की परचेजेस को लेकर के, इसमें कुछ तथ्य हैं, समझ आते हैं। एक ये है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जनवरी से यूरोपियन यूनियन बैन करने जा रहा है रशियन ऑयल का कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट, और अभी फिलहाल भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफी यूरोप को जाता है डीजल, पेट्रोलियम, जेट फ्यूल को लेकर के, तो उस पर असर पड़ेगा, नो डाउट। दूसरी बात यह है कि जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है तेल पे रशियन, करीब $2-3 है, इसमें कोई खास ज्यादा नहीं है, और खर्चे अलग से और हैं, इंश्योरेंस के, शैडो फ्लीट, क्योंकि सैंक्शंस अवॉइड करनी है, ये वो।
तो आई थिंक उन सबको देखते हुए भारत अपना डिसीजन लेगा। वो जैसे इंडिया कहता है हम मार्केट कंडीशंस और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देख के डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक आने वाले महीनों में भारत को शायद ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स को लगता है कि रूसी तेल को लेकर भारत जल्द फैसला लेगा, लेकिन अभी तक सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन ये है कि भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी तेल खरीद रहा है। और जहां तक अमेरिका और भारत के रिश्तों का सवाल है, तो दिवाली पर इतना जरूर हुआ कि ट्रंप ने दिया जलाया और फिर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। ट्रंप ने कहा खुलकर बात हुई, रूसी तेल का मुद्दा कवर हुआ। भारत ने कहा कि बातचीत में आतंकवाद का जिक्र हुआ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहे, बातचीत का सार यही था। हालांकि जहां तक आसियान का सवाल है, तो इसे लेकर अब क्लैरिटी आई है। मोदी नहीं जयशंकर जाएंगे, वहीं ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अब सवाल है कि इस फैसले के मायने क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया ने जो डिसाइड किया कि नहीं जा पाएंगे और केवल वर्चुअल रूप से ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका मायने ये है कि आई थिंक भारत आसियान को वेट एंड वॉच भी कर रहा है। हम देख रहे हैं कि आसियान किस तरफ जाएगा ज्यादा, क्योंकि वहां एक कंटेस्ट है चाइना और अमेरिका के बीच में। तो भारत आई थिंक केयरफुली अभी वेट एंड वॉच कर रहा है आसियान को। अब इन सारी बातों के बीच ट्रंप बार बार ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में उनकी अहम भूमिका रही। वो न होते तो न जाने कितनी लाशें बिक जाती। 50 से ज्यादा बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं और भारत अपने रुख पर कायम। रुख ये कि सीज फायर की बात पाकिस्तान ने की थी, पाकिस्तान ने हमले रोकने को कहा था, वो गिड़गिड़ाया था, घुटनों पर आया था, इसीलिए हमने हमले रोके। किसी तीसरे देश का दखल नहीं था। खुद पीएम मोदी ये बात संसद में ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। साथियों, हमने हमला रोका। अतः जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इसीलिए भारत और अमेरिका को लेकर जब इतने सारे मुद्दों पर बातें अलग अलग हो, बयानों में अस्पष्टता हो, तो फिर मुलाकात सिर्फ ऑप्टिक्स बनकर रह जाती है और शायद हिंदुस्तान ये नहीं चाहता। इसीलिए मोदी सरकार की लाइन क्लियर है, बात करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे, मुलाकात करेंगे, वो भी अपनी शर्तों पर होगी। देश के आत्मसम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ समझौता किसी कीमत नहीं होगा।